हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो आंसर डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सबका मालिक एक। सबका मालिक एक का मतलब होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका फ़ायदा क्या है। तो एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस आया, नीड आया, बेनिफिट आया, एडवांटेजेस आया, है ना, इंपॉर्टेंस आया, तो सबका किसी का भी आए, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ह्यूमन HRIS, है ना, रिक्रूटमेंट, मतलब किसका भी एडवांटेज आया यही आंसर लिखने का है। मतलब ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का तो है ही, और यही लिखना है। अब इसको एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट समझाता हूँ। तो HR क्या काम करता है तुमको मालूम है? इंटरव्यू लेता है, सिलेक्शन करता है। हम लोग ने जो फंक्शन पहले पढ़ लिया था, राइट। और पूरा बुक का मैंने एक्सप्लेन करके भी रख दिया, और टेंशन नहीं है। अब सुनो, HR के कारण क्या होता है मालूम है? कंपनी का गोल अचीव होता है, कंपनी का जो भी सपना है वो पूरा होता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस। कंपनी का मकसद अचीव हो रहा है ड्यू टू प्रॉपर HRM, मतलब अच्छे HRM के कारण, अच्छा HR होने के कारण एक्टिविटीज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज है, आर अंडरटेकन इन दी राइट माइनर, सर सही तरीके से काम हो रहा है, विच इन टर्न, जिसके कारण हेल्प्स टू अचीव डिजायर गोल, जो भी कंपनी का गोल है वो अचीव हो रहा है। अब एग्जाम में आया, मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आ गया, क्या आ गया? तो जिधर HRM है उधर आप लोग ट्रेनिंग डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, तो जिधर मैंने डैश मारा है उधर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डाल देंगे, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, तो जिधर डैश मारा उधर परफॉर्मेंस अप्रेजल डाल देंगे। मतलब एग्जाम में किसी का भी नीड और इंपॉर्टेंस है, यही आंसर डाल देने का। फिर नेक्स्ट क्या है? HR के कारण कंपनी में इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, बेटर टेक्नोलॉजी बन रहा है, नया दिमाग। तो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीड्स टू इनोवेशन इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिजाइन। ड्यू टू इफेक्टिव HRM, इधर वर्ड यूज किया इफेक्टिव। इफेक्टिव की जगह पे लिख सकते हैं प्रॉपर, प्रॉपर की जगह पे लिख सकते हैं बेटर, है ना। ड्यू टू इफेक्टिव HRM, एम्प्लॉयज आर एनकरेज, एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है टू देयर इनिशिएटिव, अपना दिमाग लगाओ, विच हेल्प द बिजनेस, बिजनेस को हेल्प करता है टू एक्सेल एंड ग्रो, बढ़ने में मदद करता है। तो इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है मोटिवेशन। HRM क्या करता है? वर्कर को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, हौसला बढ़ाता है, जिससे वो दिल और दिमाग से काम करता है। अब इंग्लिश में कैसे लिखा है? ड्यू टू प्रॉपर HRM, आप लोग इधर इफेक्टिव भी डाल सकते हैं। एग्जाम में ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग डाल देगा, ड्यू टू प्रॉपर ट्रेनिंग। तो ड्यू टू प्रॉपर HRM, एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली मोटिवेटेड, उसको अच्छे से मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन हेल्प्स टू गिव हायर परफॉर्मेंस, अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा तो काम अच्छे से करेगा, तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। एम्प्लॉयज़ वर्क विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, दिमाग और दिल से काम करता है। एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड विथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, मतलब उसको पगार, पैसा, पानी, वर्किंग कंडीशन, रिवॉर्ड दिया जाता है। इस तरह एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के काम करता है। मोटिवेट कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी मतलब कम पैसे में ज़्यादा फायदा, एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न। कैसे होता है? HRM एनेबल्स, एनेबल्स मतलब हेल्प्स, HRM हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ला रहा है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है। ड्यू टू इफेक्टिव HRM, अच्छे HRM के कारण रिसोर्स आर पुट बेस्ट यूज, रिसोर्स बोले तो 4 है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एफिशिएंटली, एफिशिएंसी रिजल्ट, एफिशिएंसी के कारण क्या हो रहा है? हाई रिटर्न हो रहा है, एट लो कॉस्ट, ज़्यादा फायदा हो रहा है, कम खर्चे में हो रहा है, एकदम सिंपल। कॉर्पोरेट इमेज, इमेज मतलब वर्ड बनना, नाम होना, नामचीन, फेमस, है ना। तो कंपनी का इमेज बढ़ रहा है। HRM ब्रिंग्स कॉर्पोरेट इमेज इन दी मार्केट, कंपनी का नाम मार्केट में हो रहा है। अभी HRM कैसे करता है? ड्यू टू प्रॉपर HRM, अच्छे HRM के कारण, अच्छा HR के कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होएगा, अप टू डेट मार्क रहेगा, अच्छा रहेगा, टारगेट अचीव होगा। द कॉर्पोरेट इमेज मीन्स, कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रेपुटेशन बन रहा है। हैंस द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव, कंपनी का इमेज क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। किसके माइंड्स में? कस्टमर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, है ना। जैसे TCS कंपनी डाल देने का, टाटा। फिर क्या बोला है? हेल्प टू फेस कंपटीशन, जब कंपनी का इमेज अच्छा हो रहा है, एफिशिएंसी हो रहा है, मोटिवेशन है, तो कंपनी क्या करेगा? मार्केट में टक्कर दे सकते हैं ना, कोई भी कंपनी को हम लोग कंपटीशन फेस कर सकते हैं, आगे रहेंगे। तो HRM फैसिलिट्स, फैसिलिट्स का मतलब कर रहा है, हो रहा है। HRM क्या कर रहा है? फेसिंग द कंपटीशन, मार्केट में हम लोग टफ कंपटीशन दे रहे हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जनरेट हाई परफॉर्मेंस, जब एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट का बिजनेस बढ़ेगा, अभी टक्कर दे सकते हैं। ड्यू टू प्रॉपर HRM प्रोसेस, कंपनी इज एबल टू फेस कंपटीशन, कंपनी कंपटीशन को लड़ रही है। फिर बोला ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सीधी बात है ना, जब इतना अच्छा होएगा तो कंपनी ग्रो और एक्सपांड होएगा ना यार। अभी तुम लोग का कॉलेज का नाम क्या, भी कमेंट में डाल दो। तो कंपनी ग्रो और एक्सपांड हो रही है। इट इज़ अ आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट ऑफ द इफेक्टिव HRM, तब HRM के कारण कंपनी से एबल टू ग्रो एंड एक्सपांड, कंपनी ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपांड हो रही है। इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस, टाटा, बिरला का एग्जाम्पल डाल देने का है।
फिर बोला बेटर रिलेशन। एचआरएम क्या करता है, हर कंपनी में बड़े छोटे से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करता है। बड़ा बोले तो सुपीरियर, छोटा बोला तो सबॉर्डिनेट। एचआरएम डेवलप बेटर एंड गुड रिलेशन, और गुड रिलेशन अच्छा काम करता है। और रिलेशन किसके बीच में हो रहा है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, बड़ा और छोटा। इफेक्टिव एचआरएम, अच्छा एचआरएम रिजल्ट गुड रिलेशन, जिसके कारण कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में भाईचारा बन रहा है। भाईचारा बोले तो आगे लेके आता है यूनिटी। टीम वर्क मतलब एक साथ काम करना, मिलकर काम करना, ये भी इजी पॉइंट हो गया। एब्सेंटिज्म, ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ 3। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन वेस्टेज। एब्सेंटिज्म मतलब छुट्टी मारना। पहले वर्कर लोग बिना पूछे छुट्टी ले लेते थे, आते ही नहीं थे, काम पे आते थे नहीं थे, ये रीज़न। हर 3-3 महीने में दादी को मार देते थे, बोलो गाँव जा रहा हूँ। पर अभी वर्कर छुट्टी करने से कारण क्या हो गया मालूम है, कंपनी का काम रुक जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। एचआरएम क्या कर रहा है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना, पंचिंग हो रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है, तो छुट्टी कम होने के कारण प्रॉब्लम भी कम हो गया। प्रॉपर एचआरएम फैसिलिटेट रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर का छुट्टी कम हो गया। एब्सेंटिज्म क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम, छुट्टी मारने तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है कंपनी में। एब्सेंटिज्म टेक प्लेस कब होता था, व्हेन एम्प्लॉय रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन, है ना। अब ये सब कम हो गया, रिडक्शन मतलब कम हो गया। लेबर टर्नओवर मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं, उनकी पगार 100 रुपये है, दूसरी कंपनी में 200 रुपये है, तो फिर जिधर 100 रुपये पगार उन लोग छोड़ के 200 वाले पे जाएंगे ना, तो फिर जहाँ कंपनी के पूरे 100 के 100 लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं एक साथ ग्रुप, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। क्या बोलते हैं इसको, कंपनी में वर्कर छोड़ के जाना। तो इफेक्टिव एचआरएम के कारण लेबर टर्नओवर कम हो गया। इफेक्टिव एचआरएम हेल्प टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज टर्नओवर टेक प्लेस, एम्प्लॉय टर्नओवर कब होता है, व्हेन एम्प्लॉय लीव दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, वो लीव करता है मतलब छोड़ता है, एंड अदर ज्वाइन इन देयर प्लेस, उसकी जगह में कोई और आएगा, फिर आने का फिर खर्चा बढ़ेगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा, ये सब होगा ना। तो ये पहले ज़्यादा होता था, एचआरएम के कारण इफेक्टिव एचआरएम कम हो गया। सो सिंपल। अभी बोला है वेस्टेज, पहले कंपनी में वेस्टेज ज़्यादा था, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, प्लानिंग नहीं, तो एचआरएम होने के कारण, गुड एचआर बेटर एचआर के होने के कारण क्या हो रहा है, कंपनी में वेस्टेज कम हो रहा है। वेस्टेज किसका, 4M, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। तो वेस्टेज कम होने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, ये आंसर तुम्हारे लिए बनाया। तो एग्जाम में किसी का भी आया, नीड, इंपॉर्टेंस, है ना, ये देखो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस आया तो भी डाल सकते हैं, परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस आया, करियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आया, ह्यूमन रिलेशन का इंपॉर्टेंस आया, है ना, HRIS का इंपॉर्टेंस आया, मतलब किसी का भी इंपॉर्टेंस आया ना, इंपॉर्टेंस फैक्ट, मतलब ये आंसर दिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो यही डालना है। तो इधर अगर मान लो ट्रेनिंग है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह पे आप लोग ट्रेनिंग डाल देंगे, क्या डाल देंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल सेल है। तो इस तरह एक आंसर तुम्हारा तैयार कर दिया, एकदम अच्छा वाला, ठीक है। सब कॉलेज वाले को शेयर कर दो ताकि किसी को भी केटी नहीं लगे, इजी लैंग्वेज में समझ के अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।